दोस्तों, आज जो नजारा पर्थ के मैदान पर देखने को मिला उसने हर भारतीय क्रिकेट फैन का दिल जीत लिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया, दो ऐसी टीमें जिनके बीच जब मुकाबला होता है तो सिर्फ क्रिकेट नहीं, जंग होती है। और इस बार ये जंग पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में लड़ी गई, जहां हर एक गेंद, हर एक चौका और हर एक विकेट इतिहास में दर्ज हो गया। आज से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज की शुरुआत हुई और पहले ही मुकाबले ने इस सीरीज का रोमांच कई गुना बढ़ा दिया है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और ये फैसला पूरे ड्रेसिंग रूम में खुशी की लहर बनकर दौड़ गया, क्योंकि पर्थ की ये पिच तेज बाउंस के लिए जानी जाती है और पहले बैटिंग करने वाली टीम अगर अच्छी शुरुआत कर ले तो विरोधी टीम पर मनोवैज्ञानिक दबाव बना सकती है। गिल के साथ ओपनिंग करने मैदान में आए भारत के हिटमैन रोहित शर्मा। सामने थे ऑस्ट्रेलिया के दो घातक तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क और जोश हेजलवुड। दोनों के पास गति थी, स्विंग थी और इरादा भी। शुरुआती कुछ ओवरों में उन्होंने भारतीय बल्लेबाजों की परीक्षा लेना शुरू कर दी। हर गेंद इतनी सटीक थी कि बल्लेबाजों को हर बॉल खेलने से पहले सोचना पड़ रहा था। पहले 5 ओवर गुजरे, भारत का स्कोर था 18 रन बिना किसी नुकसान के। हालांकि रन गति धीमी थी, लेकिन अच्छी बात यह रही कि भारत ने विकेट नहीं गंवाया था। और तभी छठे ओवर में आया वो पल जिसने मैच का मोड बदल दिया। हेजलवुड की लगातार 4 उछलती गेंदों के बाद रोहित शर्मा ने गुस्से में बल्ला चमका दिया। 3 चौके लगातार, पूरा स्टेडियम रोहित रोहित के नारों से गूंज उठा। ये वही पल था जब भारतीय पारी ने रफ्तार पकड़ी। इसके तुरंत बाद शुभमन गिल ने भी स्टार्क के खिलाफ अपने हाथ खोले, एक ब्यूटीफुल पुल शॉट और फिर लगातार 2 चौके। 10वें ओवर के अंत तक स्कोर 57 रन बिना किसी विकेट के। दोनों बल्लेबाजों का आत्मविश्वास झलक रहा था। मैदान पर हर रन के साथ टीम का मनोबल बढ़ रहा था। पावर प्ले खत्म हुआ, रन रेट अब स्थिर था और भारत बिना किसी नुकसान के मजबूत स्थिति में था। गिल सिंगल डबल के साथ स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे, जबकि रोहित चौके छक्के से दबदबा बना रहे थे। इस साझेदारी में टीम वर्क झलक रहा था। एक दूसरे की रनिंग को समझना, हर कॉल क्लियर रखना और शॉट खेलने से पहले नजरें मिलाना। जब नेथन एलिस गेंदबाजी करने आए तब रोहित ने उन पर धावा बोल दिया। 1 ओवर में लगाए 2 चौके और पूरा स्टेडियम खड़ा होकर तालियां बजाने लगा। 48 गेंदों में रोहित ने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की। उस वक्त शुभमन गिल ने मुस्कुराते हुए उन्हें बधाई दी। जिस तरह दोनों के चेहरे पर आत्मविश्वास था वो देखने लायक था। 17वें ओवर तक भारत का स्कोर 100 के पार और साझेदारी मजबूत होती जा रही थी। गिल धीरे धीरे खुल रहे थे। उन्होंने एडम जैम्पा की स्पिन पर बेहतरीन फुटवर्क दिखाया। 1 ओवर में लंबे 6 और शानदार कवर ड्राइव से गिल ने भी अर्धशतक पूरा किया। 21वें ओवर तक भारत का स्कोर पहुंच चुका था 130 रन। लेकिन असली मजा तो अब शुरू होना था। रोहित ने अपना गियर बढ़ाया, जैम्पा और एलिस दोनों को निशाना बनाया। वहीं गिल का टाइमिंग और फुटवर्क दोनों ही परफेक्ट थे। 25वें ओवर तक भारत बिना किसी नुकसान के 169 रन पर पहुंच चुका था। अब हर बॉल पर दर्शकों का शोर बढ़ता जा रहा था। बाउंड्री लगते ही हर भारतीय फैन झूम उठता था। मगर 28वें ओवर में किस्मत ने करवट ली। जैम्पा की गेंद पर गिल ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन बॉल बल्ले के ऊपरी हिस्से से टकराई और ट्रेविस हेड ने हवा में छलांग लगाकर शानदार कैच पकड़ लिया। पूरा ग्राउंड सन। गिल 81 रन की शानदार कप्तानी पारी खेलकर लौटे। बल्लेबाजी में संयम, क्लास और जिम्मेदारी सब एक साथ देखने को मिले। इसके बाद जिस नाम के इंतजार में पूरा स्टेडियम था, विराट कोहली। जहां तक कैमरा गया वहां कोहली कोहली के नारे गूंज रहे थे। पहली गेंद और कोहली का शानदार चौका, क्लासिक कवर ड्राइव। क्रिकेट में इसे कहते हैं स्टेटमेंट शॉट। रोहित अब अपने शतक के करीब थे और कोहली लय में आ चुके थे। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 30वें ओवर तक भारत का स्कोर 200 के पार पहुंचा दिया। फिर जैसे ही रोहित ने ट्रेविस हेड की गेंद पर सिंगल लिया, पूरा मैदान खड़ा हो गया। सिर्फ 92 गेंदों में शतक पूरा। भारत की ड्रेसिंग रूम में तालियों की गूंज। हिटमैन रिटर्न्स। रोहित के बाद अब कोहली ने भी गियर बदला। स्टार्क की बॉल पर बैकफुट कट, फिर हेजलवुड की बॉल पर स्ट्रीट ड्राइव। हर शॉट में वही पुराना कोहली टच, टाइमिंग, स्ट्रॉन्ग बेस और परफेक्ट कंट्रोल। रोहित और कोहली की जोड़ी ने 38वें ओवर तक स्कोर को पहुंचा दिया 350 पर। लेकिन क्रिकेट हमेशा सरप्राइज देता है। 39वें ओवर में स्टार्क की गेंद थोड़ी शॉर्ट थी। रोहित ने पुल लगाने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले से पहले लगी और विकेट कीपर के हाथों में समा गई। 129 रन की तूफानी पारी का अंत हो गया। रोहित वापस लौटे तो पूरा स्टेडियम खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। अब मैदान पर आए श्रेयस अय्यर। विराट कोहली के साथ उन्होंने पारी संभाली और चौकों की झड़ी लगा दी। 42वें ओवर में कोहली ने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की। वहीं अय्यर ने अग्रेसिव मोड में बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 28 गेंदों में 50 पार किए। 47वें ओवर तक भारत का स्कोर 350 पर पहुंच गया था। कोहली और अय्यर दोनों पूरी तरह फुल फ्लो में थे। 48वें ओवर में कोहली ने स्टार्क की गेंद पर 3 चौके और एक छक्का जड़ा
49वें ओवर में अय्यर ने जॉश हेजलवुड की गेंदों को दर्शक दीर्घ में भेजा। आखिरी ओवर में कोहली ने फिर 3 चौके जड़ दिए। 50 ओवर पूरे, भारत का स्कोर 405 पर 2 विकेट। इस विदेशी धरती पर भारत का सबसे बड़ा वनडे स्कोर था। कोहली 96 रन पर नाबाद रहे, बस 4 रन से शतक चूक गए। अय्यर ने 40 गेंदों में 72 रन बनाए। दोनों की साझेदारी ने ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पर ढकेल दिया। अब बारी थी भारतीय गेंदबाजों की। टारगेट था 406 रन। ऑस्ट्रेलिया की ओर से ओपनिंग करने आए मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड। सामने थे मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह की नई गेंद की जोड़ी। सिराज की गेंद स्विंग कर रही थी, लेकिन ट्रेविस हेड ने तीसरी गेंद पर शानदार कवर ड्राइव लगाया। ये इरादा साफ था कि ऑस्ट्रेलिया पीछे नहीं हटेगा। चौथे ओवर में मार्श ने अर्शदीप की गेंद पर 2 चौके और 1 छक्का जड़ दिया। 5 ओवरों में स्कोर 42 बिना नुकसान के। भारतीय कप्तान शुभमन गिल को लगा कि कुछ नया करना होगा। उन्होंने छठे ओवर में युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा को गेंद थमा दी। राणा ने शुरुआत अच्छी की, लेकिन हेड और मार्श दोनों फॉर्म में थे। 10वें ओवर तक ऑस्ट्रेलिया 78 रन बिना विकेट के बना चुकी थी। अब कप्तान गिल ने गेंद सौंपी कुलदीप यादव को। जैसे ही कुलदीप मैदान में आए, उनकी पहली ही गेंदों ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को सोचने पर मजबूर कर दिया। गेंद हवा में टर्न हो रही थी। 18वें ओवर में कुलदीप ने जाल बिछाया। फ्लाइटेड डिलीवरी, हेड आगे बढ़े और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से से टकराई और लॉन्ग ऑन पर हर्षित राणा ने बेहतरीन कैच पकड़ा। भारत को पहला विकेट मिला। हेड 87 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद मैदान पर आए लबुशेन। उनकी पहचान स्थिर बल्लेबाजी। मार्श दूसरी ओर रन बनाते रहे, लेकिन भारत ने अपना पंजा गाड़ दिया था। अर्शदीप सिंह ने अपने दूसरे स्पेल में मार्श को आउट स्विंगर से छकाया। गेंद सीधी स्लिप में गिल के हाथों में समा गई। 2 बड़े विकेट गिर चुके थे। अब इंग्लिश और लबुशेन पर थी पारी संभालने की जिम्मेदारी। कुलदीप ने दबाव बनाए रखा। प्रसिद्ध कृष्णा की तेजी ने बल्लेबाजों को मुश्किल में डाल दिया। लबुशेन ने 2 चौके जरूर लगाए, लेकिन कुलदीप ने बदला लिया। धीमी टर्निंग गेंद, आगे बढ़े लबुशेन और विकेट कीपर ध्रुव जुरेल ने बिजली की तेजी से स्टंपिंग कर दी। अब इंग्लिश भी ज्यादा देर टिक नहीं सके। कृष्णा की स्लोवर बॉल पर लॉन्ग ऑन में कैच दे बैठे और चले गए पवेलियन। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 213 पर 4। अब रैंसो आए, लेकिन हर्षित राणा की बाउंसर पर पुल शॉट खेलते हुए कैच दे बैठे। फिर जॉश फिलिप्स ने आते ही चौका लगाया, लेकिन अगली बॉल पर अर्शदीप की आउट स्विंग में फंस गए। अब स्कोर 275 पर 6। आखिरी उम्मीद बने एलेक्स कैरी शांति से खेलते रहे। उन्होंने रिवर्स स्वीप से चौका भी लगाया, लेकिन रन रेट कंट्रोल में नहीं था। पारी के आखिरी 10 ओवर में भारतीय गेंदबाजी शानदार रही। कुलदीप, अर्शदीप और हर्षित राणा ने कमाल की लाइन लेंथ रखी। 50 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर रुका 296 रन पर। भारत ने यह मुकाबला 109 रनों से जीत लिया। मैच खत्म होते ही भारतीय खिलाड़ियों ने मैदान पर एक दूसरे को गले लगाया। दर्शकों ने झंडे लहराए। कुलदीप यादव रहे सबसे सफल गेंदबाज। 10 ओवर में सिर्फ 46 रन देकर 2 विकेट। हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह ने भी एक एक विकेट लेकर भारत की जीत पक्की की। इस जीत के साथ भारत ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। टीम के डगआउट में जश्न का माहौल था। हर खिलाड़ी के चेहरे पर संतोष और गर्व का भाव। तो दोस्तों, इस शानदार मुकाबले में आपके हिसाब से भारत की जीत का सबसे बड़ा हीरो कौन रहा? क्या वो रोहित शर्मा की शतकीय पारी थी, विराट कोहली का करिश्मा, या फिर कुलदीप यादव की चमकती हुई गेंदबाजी? अपनी राय कमेंट में बताइए और भारत की इस शानदार जीत का सेलिब्रेशन पूरे दिल से कीजिए। जय हिंद, जय टीम इंडिया।